हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है हैप्पी फादर्स डे। तो मेरे जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन सभी को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है कि भगवान से भी बड़ा दर्जा जो है माँ बाप का होता है। और आप भगवान की पूजा करो ना करो, लेकिन माँ बाप की पूजा कर लो, उनका स्मरण कर लो, उनके चरण छू लो, तो वो भगवान की पूजा से भी बढ़कर होते हैं। संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक माँ बाप हैं जो कभी भी हीरा दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, मोती दे दो, चाहे जितने भी पैसे दे दो, वो कभी दोबारा नहीं मिलते। इसीलिए आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब माँ बाप जिंदा हैं तो उनका जो है आप रिस्पेक्ट कर लो और उनकी सेवा कर लो, क्योंकि एक बार वो चले गए ना तो दोबारा इस संसार में हमको कभी दिखेंगे नहीं। कभी आप कुछ भी दे दो, लेकिन वो कभी मिलेंगे नहीं। जैसा कि मेरे मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, उनको 2 साल हो गया है। आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में अपने पापा के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पापा बहुत ही ग्रेट थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके बारे में मैं जितने शब्द कहूँ ना उतने भी कम हैं। और मुझे तो बहुत ही प्यार करते थे। हम 3 भाई बहन हैं, मैं अकेले हूँ, मेरे 2 भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। पर मेरे पापा ना मुझे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। मेरे मुंह से जो भी निकल जाता था ना वो ला करके हाजिर कर देते थे। बहुत ही अच्छे थे। लेकिन आज हम इस दुनिया में नहीं है, हम लोगों को अचानक से छोड़ करके चले गए हैं। लेकिन जहाँ भी रहें वो खुश रहे, जिस दुनिया में हो वो खुश रहे और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। और पापा मेरे, मैं थोड़ा सा अपने बचपन में जाना चाहती हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा ना दुनिया के बेस्ट पापा थे। मैं ये नहीं कहूंगी सबके पापा बेस्ट नहीं, सबके पापा, सबके फादर आप जो है बेस्ट होते हैं, पर मेरे पापा मेरे लिए ना बहुत ज्यादा बेस्ट थे, बहुत ज्यादा। मेरे मतलब मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी मुझे कोई भी चीज काम करने से रोक टोक देती थी, पर मेरे पापा ना मम्मी को डांट देते थे, मेरी बेटी को रोका मत करो, मेरी बेटी को किसी चीज के लिए टोका मत करा करो। मम्मी कहती थी क्या आप साथ साथ जाओगे ससुराल? क्योंकि मम्मी मेरी काम के प्रति मुझे उत्साहित करती थी कि आप ये काम कर लो बेटा, ये भी सीखो, पढ़ाई के साथ ये भी करो। पर मेरे पापा कहते थे नहीं, मेरी बेटी पढ़ाई करेगी, उसकी जो इच्छा है वो करेगी, तुम्हारा काम है घर का काम करना, तुम घर का काम करो, पर मेरी बेटी जो करना चाहती है उसे करने दो। ऐसे थे मेरे पापा। और मैं अपने पापा के बारे में क्या कहूँ। मेरे पापा मुझे बहुत मतलब उनका सपना था मुझे जो है वकील बनाने का। मेरे पापा चाहते थे कि मेरी बेटी वकील बने। और मेरे पापा संगीत के प्रेमी थे, संगीत से उनको बहुत ज्यादा लगाव था। मतलब जैसे कहते हैं ना, सरस्वती विद्वान थी उनके गले में, शायद वहीं से मेरे अंदर भी संगीत की शिक्षा मेरे पापा से आई है और उनका गला मैं भी पाई हूँ। तो मेरे पापा मुझे, फिर मैं जब वकील हमारा जो है लक्ष्य नहीं हुआ, फिर मेरे पापा कहे मेरी बेटी संगीत सीखेगी। और मेरी बचपन से ही मतलब सिंगिंग और डांसिंग में मेरी हॉबी रही आई है, मुझे बहुत अच्छा लगता था मुझे सिंगिंग करना, डांसिंग करना। तो मेरे पापा ने मुझे संगीत दिला दिया। फिर वो कहे चलो बेटा आप लगी रहो जो है। और मैं हमेशा डांस में हर जगह, इलाहाबाद का ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ मैं कंपटीशन में भाग नहीं लेती हूँ। इलाहाबाद में एक स्कूल है क्रॉसग्रेड गर्ल्स इंटर कॉलेज, वहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन था डांस का। तो हमारी मैडम ने कहा सीमा तुम्हें चलना है, तो हमने कहा ठीक है। मैडम ने कहा बेटा साड़ी लगनी है व्हाइट कलर की और रेड बॉर्डर की, आप देख लो अगर आपके अगल बगल में किसी के पास हो तो ले लेना। हमने कहा ठीक है। हम घर आए, अगल बगल गए, सबके पास गए। मैं जब बाहर गई थी तो मेरे पापा आ गए, तो मम्मी से पूछते, मेरे पापा मेरा नाम लेके बुलाते थे सीमा, बल्कि मम्मी डांटती थी बड़ी बेटा का नाम नहीं लिया जाता, हमारे इलाहाबाद साइड में नाम नहीं लेते हैं। तो मेरे पापा मुझे मतलब सीमा ही कह के बुलाते थे। वो कितना भी मम्मी कहती थी, मम्मी गुड़िया कहती थी, लेकिन पापा मेरे सीमा ही कह के मुझे बुलाते।
तो पापा मेरे पूछे मम्मी से, सीमा कहाँ गई? तो मम्मी कहीं गई है कुछ काम से। कहे कहाँ गई है? तो बस जस्ट मैं आ गई घर के अंदर। तो पापा मेरे कहते कहाँ गई थी? हमने कहा पापा मुझे स्कूल के प्रोग्राम में साड़ी लगनी थी, वही मैं लेने गई थी। कहे तुम मुझसे क्यों नहीं बताई? चलो अच्छा, तुम किसी से कोई मांगने की जरूरत नहीं है। फिर मॉर्निंग में मुझे 9 बजे क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज पहुंचना था, डांस कंपटीशन था। फिर मेरे पापा मुझे ले करके इलाहाबाद चौक गए और वहां पर बहुत बड़ी दुकान है एक साड़ी की, मुझे नाम सॉरी भूल गया है क्योंकि मुझे काफी साल हो गया इलाहाबाद छोड़े। तो वहां पर उन्होंने पूछा कौन सी साड़ी ले रही? मैंने बताया लाल बॉर्डर की और व्हाइट कलर की चाहिए मुझे। तो उसने दिखाया। उस समय वो साड़ी, हम जब जमाने में मैं पढ़ती थी उस समय मेरा मैं 11 में थी, तो उस समय वो 800 की साड़ी थी। पापा ने मुझे दिलाया। उसके बाद वो मुझे स्कूल छोड़ के चले गए। मैडम ने कहा सीमा सब लोगों से पूछा साड़ी ले आई? मैंने कहा हाँ मैडम मैं भी लाई। कहे तू न्यू खरीद के लाई? हमने कहा मैडम मैंने ढूंढा कहीं नहीं मिला। मेरे पापा कहे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुमको दिला के लाता हूँ। तो मुझे नई साड़ी दिलाई। तो मेरी मैडम कहती कितना तेरे पापा तुझे चाहते हैं कि तुझे प्रोग्राम के लिए नई साड़ी लाए। तो ऐसे थे मेरे पापा। और मैं क्या क्या बताऊं अपने पापा के लिए। कोई भी त्योहार आता था ना तो सबसे पहले मेरे लिए कपड़ा जरूर आता था। किसी के लिए, भाई के लिए आए ना आए, पर मेरे लिए जरूर आता। और मैं बहुत जिद्दी थी, इतनी जिद, जिस चीज की जिद कर लेती थी ना वो चीज मैं लेके रहती थी। ऐसे ही मेरे पापा मुझे जानते थे मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, वो मेरे जिद को हमेशा पूरी करते थे और कहीं भी जाने से रोकते नहीं थे, क्योंकि मेरे पापा जानते थे मेरी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी, कोई गलत काम नहीं करेगी। मेरे पापा मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। मैं पापा के अपने नाज थी और मुझे भी अपने पापा पर नाज था। आज तक मैंने अपने पापा की हमेशा मान सम्मान रखा, क्योंकि मुझे कोई घर का काम नहीं आता था, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। मेरी बुआ लोग, मेरे घर परिवार सब लोग कहते थे कहाँ जाएगी, कहाँ शादी करेंगे ये, कि ये कैसे ससुराल में अपना जीवन बिताएगी, इसको कुछ नहीं आता, काम नहीं आता। पर मेरे पापा कहते थे नहीं, मेरी बेटी सब कर लेगी। और आज मैं ससुराल में हूँ। आज तक मैंने अपने पापा का नाम कभी खराब नहीं किया। मेरे पापा हमेशा सिखाते थे बेटा ससुराल जाना, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, घर की देखभाल करना, कभी मेरा नाम खराब नहीं करना। आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे मेरे पापा के मान और सम्मान पर कभी कोई ठेस पहुंची हो। आज मेरे ससुराल के सभी लोग कुछ नहीं कह सकते, मैं सारा कुछ करी। कभी कोई काम के बदौलत, कभी सेवा के मामले में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। और मेरे पापा को मुझ पर नाज था और मैंने वो सब कर दिखाया, जो मैंने कहा वो सब कर दिखाया। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे चाय बनाना सिर्फ आता था, बस घर की सजावट करना आता था, मुझे रोटी बनाना नहीं आता था, खाना बनाना। लेकिन आज मैं ऐसे सारे खाने बना लेती हूँ। मेरे ससुराल में भी कोई इतना अच्छा खाना नहीं बना पाता जितना अच्छा मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। जो भी चाहती थी मेरे पापा, अगर मैं मांगती आसमान से तारा तो मेरे पापा वो भी कोशिश करते मुझे ला करके देते। ऐसे थे मेरे पापा। मेरे पापा क्या, सबके पापा ऐसे होते हैं। सबको बाप को अपनी बेटियों पर नाज होता है। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, वो जहाँ भी हो मैं उनको नमन करती हूँ। कभी किसी के माँ बाप छोड़ के अपने बच्चों को न जाए, और जब तक वो रहे, बच्चों आप सब लोग उनकी सेवा करो, उनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि एक बार माँ बाप चले जाते हैं ना तो दोबारा नहीं मिलते। तो बस मैं हैप्पी फादर्स डे के दिन बस यही कुछ कहना चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और मैं क्या कहूँ, आज जो है मुझे बहुत याद आती है, कभी कभी याद आती है अपने पापा के लिए तो मैं रो भी देती हूँ। और मेरे पापा मुझे डांट भी देते थे, गुस्सा भी करते थे, डांटते भी थे, शादी के बाद भी डांट देते थे। फिर लेकिन मुझे बहुत अच्छा, लेकिन आज देखे कोई डांटने वाला तो था, आज तो वो भी नहीं है। कभी कोई गलत करती थी, कभी अपसेट हो जाती थी, कभी कुछ दुखित हो जाती थी, तो मेरे पापा मुझे इतना अच्छा समझाते थे। मेरे पापा धार्मिक भी थे, वो मुझे काफी अच्छा समझाते थे, मोटिवेट करते थे मुझे, जो है कि बेटा धैर्य हमेशा बनाना चाहिए, कभी अपने धैर्य को तोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा जो है अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। कभी भी कोई तकलीफ आए, कोई बीमारी आए, कुछ भी आए तो घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए।
और भगवान से यही कहना चाहिए कि भगवान जैसे दुख दिया है वैसे ही दुख को ख़त्म भी करो। तो ये थे मेरे पापा। तो मैं थोड़ा सा एक शब्द कहूँगी अपने पापा के लिए, छोटा सा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ मैं। पापा मेरे मेरी शान थे, उसमें बसे मेरी जान थी। जहाँ भी रहे वो खुश रहे, उनका आशीर्वाद हम पर रहे। पापा कहाँ गए, पापा मेरे मेरी शान थे, तुझ में बसे मेरी जान थी। तो बस मैं ये छोटा सा ही अपने पापा के लिए गाना चाहती थी। और हर बेटियों की शान उसके पापा होते हैं, मान उसके पापा होते हैं, सम्मान उसके पापा होते हैं। तो मैं सभी फादर्स को नमन करना चाहती हूँ। तो बच्चों, भाई बहन जो भी हो, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, उन्हें कभी पलट के जवाब मत देना, उनकी सेवा करना, जीते जी उनको खुश रखना। क्योंकि एक बार यदि उनके मन को दुखित पहुंच जाए ना, अगर वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाए ना, तो आप जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए जीते जी उनको कभी ऐसी दुख, ऐसी तकलीफ मत देना। तो हैप्पी फादर्स डे। बस मैं इतना ही छोटा सा है, तो बहुत बातें, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो रखते हैं। हैप्पी फादर्स डे।